मेरे साथ मुफ्ती शमून काशमी साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आखिर ये कौन लोग हैं? ये पवित्र महीना है, पाक महीना है, कहा जाए तो जो करोड़ों श्रद्धालु हैं जिनकी आस्था है बाबा भोलेनाथ से, वो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं कावड़ के द्वारा। लेकिन जब कावड़ सीलमपुर पहुंचती है तो कोई असामाजिक तत्व वहां पर मीट का टुकड़ा डाल देता। आखिर कौन है ये लोग जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं? ये दरअसल राक्षस हैं और ऐसे राक्षसों का पता लगा करके उन्हें सलाखों के पीछे डालना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि जिससे आम जनमानस को ये पता चले कि इन्होंने जुर्म क्या किया है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे वो रमज़ान का महीना हो और चाहे ये इस वक्त जो है ये हमारे ये सावन का महीना बहुत ही हमारी हिंदू मैथोलॉजी के तौर से बहुत पवित्र कहलाता है। और भोले शंकर से मैं इन नादानों से ये बात कहना चाहता हूँ, पहली बात तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो मुसलमान हो सकते हैं। मैं बिल्कुल, वो नाम के मुसलमान हैं, उन्हें पता ही नहीं कि इस्लाम उन्हें क्या सिखाता है, इस्लाम की सीख क्या है और इस्लाम किस रास्ते की बात करता है और वो इन्हें क्या सिखाता है। वो सिखाता है कि संसार का मालिक वो है जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिसे आप अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, खुदा कहें, गॉड कहें, वो हम सब का मालिक है। यानी भाषाओं का अंतर हो सकता है, उस मालिक के एक होने में कोई अंतर नहीं है। अब उसी के हमारी इस्लामिक लॉजिक के हिसाब से भोलेनाथ यानी शंकर जी ईश्वर दूत हैं, यानी वो हजरत आदम हैं। और हजरत आदम जो है यानी आदम जो है वो ईश्वर दूत भी हैं, पैगंबर भी हैं और हम सब के बाप भी हैं। मैं ये कहता हूं कि जिस दिन ये सारी चीज़ें आएंगी दुनिया के अंदर और विद्वान बैठेंगे तो ये सारे पर्दे छट जाएंगे। मगर ये सब एक अलग अलग एक लॉजिक पर लोग काम कर रहे हैं। जैसे जल की पवित्रता बताने के लिए, गंगा की पवित्रता बताने के लिए, पेड़ पौधों की पवित्रता को बताने के लिए उनकी पूजा की गई है, उनकी देखभाल की गई है। कुरान भी ये कहता है, यानी कुरान के अंदर जो है पेड़ पौधों का और जल का सारी चीज़ों का जिक्र आया है। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ इन नादान लोगों से और उन समझदार मुसलमानों से मेरा कहना है कि तुम कैसे समझदार हो कि तुम्हारे इलाके के अंदर ऐसी घटनाएं घट कैसे रही हैं, कैसे ऐसे राक्षस जो पनप रहे हैं, आपने उन्हें पाल कैसे रखा है, उनके बारे में क्यों नहीं आप जो है वो शासन प्रशासन को उनकी खबर देते हैं। अगर ऐसे असामाजिक लोग इस समाज के अंदर पलेंगे और वो ऐसा काम करेंगे तो मैं आज ये कहना चाहता हूं समाज के उस बुद्धिजीवी वर्ग से, उस इंटेलेक्चुअल से, उन उलमा से, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं से जिनका धर्म इस्लाम है, जो इस्लाम को मानते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि आपका वो कौन सा धर्म, वो कौन सा हिस्सा ऐसा है इस्लाम का जो आपको ये सिखाता है कि तुम दूसरों की आस्थाओं को खंडित करो। जबकि हजरत मोहम्मद साहब जो हमारे पेशवा हैं, हमारे जो हैं वो मार्गदर्शन हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, वो उन्होंने पूरी दुनिया और हमारे नहीं पूरी दुनिया के मार्गदर्शक हैं। उन्होंने ये कहा कि तुम सब आपस में भाई हो, तुम आपस में तुम्हारे दूध और खून के रिश्ते हैं। जैसे अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, कुल्लुकुम बनी आदम वो आदम मिन तुराब। मैं इन नादानों को बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल की जब ये हदीस है कि कुल्लुकुम बनी आदम वो आदम बिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। जब हमारे अलग अलग आस्थाएं हो सकती हैं, पूजा पद्धति हमारी अलग हो सकती हैं, मगर हमारी आस्था तो उसी मालिक के लिए है। और ये हमारे जो हिंदू भाई जो आज इस महीने में पैदल जाते हैं और कावड़ लेकर के वहां से आते हैं, उनकी आपको सेवा करनी चाहिए, इसलिए कि वो उसी ईश्वर के लिए, उसी ईश्वर को खोजने के लिए गए हैं, वो उसी के रास्ते पे तो निकले हैं। तो मैं इन नादानों से ये कहना चाहता हूं कि तुम बिल्कुल वो लोग, पहली बात तो ये कि वो इस्लाम से खारिज हो जाते हैं जो किसी दूसरे के ऊपर आक्रमण करते हैं मोहम्मद साहब की एजुकेशन और उनकी तालीम की रोशनी में। तो अब ऐसे लोग जिन्हें यही मालूम नहीं है कि मजहब क्या है और धर्म क्या है, तो ऐसे लोगों को मैं ये समझता हूं कि समाज के समझदार लोगों का, उलमास का, इंटेलेक्चुअल का, पॉलिटिकल लोगों का, सामाजिक लोगों का ये दायित्व बन जाता है कि वो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचवाएं। सर, सीलमपुर का ही नाम लगातार ऐसी घटनाओं में क्यों आता है? सीलमपुर 2 साल पहले की अगर घटना उठा लें तो लगातार सीलमपुर में दंगे हुए, झगड़े हुए। आखिर सीलमपुर में जो रहने वाले लोग हैं वो ऐसे लोगों को क्यों नहीं बताते कि भाई ऐसे लोगों को प्रशासन को जानकारी देनी चाहिए? जो लोग, अगर कोई पनप रहा है, कोई कहीं पर रह रहा है, गलत उसकी मानसिकता है, तो वो हमारी पूरी कौम को, सीलमपुर को पूरा बदनाम कर रहा है। आखिर इन लोगों के लिए क्या ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए कि हाँ भाई अगर ये गलत है, ये गलत कर रहा है, तो तुरंत प्रशासन को इसकी जानकारी देनी चाहिए?
नहीं, बिल्कुल मैंने इसीलिए ये बात कह रहा हूं कि सब समझदार लोगों का ये कर्तव्य बन जाता है, उनका फर्ज बन जाता है कि ताकि ये मुट्ठी भर लोग बदअमनी फैला करके हम सबके अमन और सुकून को खत्म करना चाहते हैं, तो जब झगड़ा होता है, दंगा होता है, तो उस मानसिकता वालों को नुकसान नहीं होता, वो तो आराम से आग लगा करके चले जाते हैं। बहुत बेगुनाह लोग उसमें फंसते हैं जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं होता। तो ऐसे लोग जो बेगुनाह लोग हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो इन गुनहगारों को चिन्हित करें और ताकि ये अपने अमन और अमान के साथ सारे लोग रह सकें। इन्हें शासन प्रशासन को इनकी खबर करनी चाहिए। और मैं सेलमपुर के लोगों से खास तौर से अपील करना चाहूँगा, वहाँ जो समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं, कि वो आज ही बैठें, मंथन करें, चिंतन करें, और अगर उन्हें सुकून से रहना है, इत्मीनान से रहना है, तो ज़रूरी होगा कि इन असामाजिक लोगों को अलग करेंगे। वो अगर इन्हें अलग नहीं करेंगे तो ये मुट्ठी भर लोग हमारे सबके अमन व अमान को ख़त्म कर देंगे। और वो चाहे बदअमनी फैलाने वाले कहीं भी हो, कोई भी हो, उसका कोई भी धर्म हो, उसकी कोई भी जाति हो, उसकी कोई भी बिरादरी हो, कितना बड़ा आदमी हो, उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आम जनमानस जो है वो सुकून के साथ और शांति के साथ रह सके। मुफ्ती साहब, आपने कहा कंट्रोल करना ज़रूरी है। केजरीवाल जी की सरकार है, इधर उत्तराखंड में कावड़ शुरू हुई, उत्तराखंड से यूपी में आती है। ये भी कही योगी ने कि भाई अगर कोई कावड़ियों को परेशान करता हुआ नजर आता है तो जिस हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं उसी हेलीकॉप्टर से उनका इलाज भी किया जाएगा। नहीं, ये मैं आपको ये बता दूं कि इतना सख्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सख्त नहीं होगा तो फिर ये जो असामाजिक लोग हैं, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनके लिए ज़रूरी है। और मैं समझता हूं कि योगी जी ने जो ये बात कही है, मैं उनका समर्थन करता हूं। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि दूसरे धर्मों की आस्था का ध्यान रखना, ये तो सारे धर्मों की सीख है। खुद मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि तुम दूसरों के धर्म पर या उनके पेशवाओं पर या उनके बड़ों पर तुम कमेंट मत करो, ताकि वो तुम्हारे ऊपर ना करें और आपस में तुम इत्मीनान के साथ एक दूसरे से भाइयों की तरह रहो। तो ये तरीका यही है। जब हम समाज में ऐसे समाज में हम रहते हैं जहां सारे लोग हों, तो हम सबको मिलजुल करके रहना चाहिए और सबकी सभ्यताओं का, सबकी आस्थाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो योगी जी ने जो फार्मूला अपनाया, बहुत अच्छा अपनाया। और मैं तो ये कहता हूं, हम लोग तो खुद स्वागत करते हैं कावड़ियों का, और हर धार्मिक आदमी का, हर अच्छे काम करने वाले का हमें स्वागत करना चाहिए। मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी भी तबके के लोग हों। इसीलिए हम तो सर्वधर्म सम्मेलन कराते हैं। हम सर्वधर्म सम्मेलन करा करके होली मिलन का हम प्रोग्राम करते हैं। हम जो है वो जब बड़ा दिन आता है, गुड फ्राइडे, उस पर हम प्रोग्राम करते हैं, ईद का प्रोग्राम करते हैं। और हम लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो, बहुत सारे लोगों में एक चलन आ गया है। क्या आ गया है कि अगर तुम उनके धार्मिक चीज़ों में खड़े होंगे तो तुम्हें जो है गुनाह मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ एज ए मुफ्ती के, एज ए एक जानकार के इस्लाम के, कि अगर कहीं होली का रंग लग जाए या कोई कीचड़ लग जाए या कोई आपके ऊपर रंग फेंक दे, या उससे उस कपड़े में, ऐसा नहीं है कि वो नापाक हो जाता है, ऐसा नहीं कि वो जिस्म नापाक हो जाता है। उस कपड़े को आप धो लीजिए, वो पाक है, वो साफ है, उस रंग के लगने से भी कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे ही अगर कावड़िए हमारे आ रहे हैं तो उनका हम स्वागत करें और उन्हें हम उनके लिए जितना हमसे हो सकता है भोजन का इंतजाम करें, हम उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करें, क्योंकि वो एक ईश्वर के लिए यहाँ से निकले हैं। और उससे निकलने, लेकिन ये कौन लोग हैं? आप चाय पानी की बात कर रहे हैं, आप भोजन की बात कर रहे हैं, आप उनके स्वागत की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो हड्डियों से स्वागत कर रहे हैं। ये तो मांस फेंक रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलकर आया है, इसको खंडित कर दो, इसकी जो आस्था है उसको खंडित कर दो। अब मैं यही तो बात कह रहा हूं कि यहाँ के जो अरविंद केजरीवाल, मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से ये बात मैं भी जानना चाहता हूं कि भाई ठीक है, तुम्हारे पास में अगर पुलिस नहीं है, तुम ये कहते हो, बाकी तो सारी पावर तुम्हारे ही पास है। पुलिस ने व्यवस्था तो है, सीसीटीवी लगवाई है आप शिविर कैंप पे, 3 दिन हो गए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई यही नहीं पता लगा कि वो हड्डी, वो मांस आया कहां से। मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर उस शख्स की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखे, वोट बैंक का ख्याल ना रखे। असल में दिक्कत क्या रही है, मुसलमानों के साथ तो बड़ी दिक्कत ये रही है कि 75 साल में इन्हें वोट बैंक बनाया गया है। इनके वोट तो लिए हैं और बाकी इनके किसी काम को कोई काम नहीं किया है। ना इनके रहन सहन को देखा है, ना इनके इलाकों को देखा है। और अगर कहीं जो है वो गुंडागर्दी और अराजकता पनप रही तो उसे रोका नहीं है, बल्कि उसे फरोग दिया है। यही विडंबना है 75 साल की अब तक कि जो ये इस तरह के असामाजिक लोग होते, चाहे मुट्ठी भर होते हैं,
मगर ये जो अमन पसंद लोग हैं वो बड़ी तादाद में होते हैं, मगर वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं और उन्हें हिम्मत करनी चाहिए, उन्हें इन्हें रोकना चाहिए। अब बताइए क्या मतलब है इस चीज़ का। मैं भी ये बात कहना चाहता हूं कि इस महीने के अंदर आप मांस खा रहे हैं और आप हड्डियां वहां फेंक रहे हैं और उनकी आस्थाओं को खंडित कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें फौरी तौर से, भाई मैं बार बार एक अपील कर रहा हूं और आज तक आपके चैनल पे भी मैं कई बार बोला हूं, जैसे लोग ये कहते हैं कि साहब मुसलमान विरोध करते हैं, मैं तो आज आपको बता रहा हूं मुसलमान तो हमारे साथ खड़ा हुआ है। अरे मुसलमानों को तो आप ये समझिए वो तो चाहता ही नहीं कि किसी के साथ में कोई बुराई की जाए। आप उसका सर्वे कर लीजिए। मुसलमान कभी जो है किसी गलत आदमी का साथ दे ही नहीं सकता, इसलिए नहीं दे सकता है कि वो उस पैगंबर का उम्मती अगर वो कहलाता है जो सारी दुनिया के लिए रहमत बन करके आया, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इन वोट बैंक वालों की राजनीति करने वालों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए और मुसलमानों के समझदार तबके को आगे आकर के ये काम जरूर करना चाहिए कि वो चिन्हित करें कि तुम्हारे मोहल्ले में आ कौन गया। तो इसलिए मैं सेलमपुर के सारे समस्त लोगों से कहना चाहूंगा और सरकार से और खास तौर से यहाँ के मैं एलजी से कहना चाहूंगा कि एलजी साहब और यहाँ के पुलिस कमिश्नर से कि हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। आप बुलाइए, फौरी तौर से एक मीटिंग बुलाइए, वहाँ पीस की मीटिंग बुलाइए, हम वहाँ बैठ करके उनसे बात करेंगे और आप उन्हें जिम्मेदार ठहराइए। वहाँ के लोगों को उन्हें जिम्मेदारी दीजिए कि अगर कोई ऐसा काम करता है, अगर आपने उसे चिन्हित नहीं किया तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो देख सकते हैं मुफ्ती साहब है, मुफ्ती समून काशमी साहब, इनका ये कहना है कि सीलमपुर के लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा और ऐसे लोग जो लगातार समाज में कहीं ना कहीं विद्रोह फैलाने की कोशिश करते हैं, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उन पर तुरंत कड़े से कड़ा एक्शन प्रशासन को लेना चाहिए। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।